जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आध्यात्मिक जीवन में शाकाहार उत्तम है या मांसाहार, अर्थात जो आध्यात्मिक की राह पे है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, भगवान दर्शन के इच्छुक है, उनके लिए उत्तम भोजन कौन सा है? वो शाकाहारी बने रहे या फिर मांसाहारी बने रहे, सबसे उत्तम भोजन कौन सा है? देखिए, हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है। वेदों में, ग्रंथों में भी 3 प्रकार के भोजन दे रखे हैं, जिसमें से सात्विक, राजसी और तामसी भोजन का वर्णन हुआ है। तो आप इसमें से हम तामसिक और सात्विक भोजन के बारे में ही चर्चा करेंगे, राजसी भोजन के बारे में नहीं करेंगे। देखिए कि सात्विक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है। सात्विक भोजन वो है जो शाकाहारी की गिनती में आते हैं, और तामसिक भोजन वो मांसाहारी की गिनती में आ जाते हैं। मांसाहारी में मांस, मदिरा और ये तामसिक में आते हैं, और सात्विक में अपने हरी सब्जियाँ जो शाकाहार करते हैं, भोजन पत्तियाँ वाले, ये शाकाहार में। अर्थात इसका आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका बेनिफिट है? जो शाकाहार है उसका क्या बेनिफिट है, मांसाहार है उसमें क्या उसके परिणाम क्या है? तो यहाँ पर जो सात्विक लोग हैं, जो शाकाहार को अपनाए रखे हुए हैं, उनके लिए एक चीज़ बहुत सरल हो जाती है कि वो जब भी ध्यान लगाने बैठेंगे तो उनका सहज ही ध्यान लगेगा। क्योंकि सात्विक जो भोजन है शाकाहार, उसमें तामसिक भोजन की प्रवृत्ति से अलग है। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्रोध की भावना है वो कम होती है। उनमें उनके शरीर में जो अग्नि की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। अर्थात लोगों को शांत प्रवृत्ति के होते हैं जो शाकाहारी है, और विनम्र भाव के होते हैं। अत्यधिक लोग कह रहा हूँ मैं, 95% लोग मान के चलिए वो प्रवृत्ति शाकाहार लोगों में पाई जाएगी। बाकी 5% अपवाद भी हो सकते हैं, उसकी मैं नहीं कह सकता। मांसाहार में यह है कि लोगों में अत्यधिक क्रोध भरा हुआ रहेगा, और छोटी छोटी बातों पे तनाव करने लगेंगे अत्यधिक। देखिए, 2 तरह के भोजन हैं जो शाकाहारियों को शाकाहार से अलग करते हैं, और मांसाहारियों को मांसाहार द्वारा अलग करते हैं। शाकाहार एक ऐसा भोजन है जो प्राचीनतम काल से हमारा भोजन शैली रही हुई है। हिंदू धर्म में शाकाहार जो सात्विक भोजन बना हुआ है, वेद पुराणों में शाकाहार का बहुत अच्छा विस्तृत विवरण दे रखा है। सात्विक भोजन सबसे उत्तम भोजन माना गया है। अर्थात आप जब भी ध्यान योग की क्रियाएं करेंगे, ध्यान लगाएंगे, नाम जप करेंगे, तो आपका सहज ही ध्यान अपना आप ही लगेगा, भूखे पेट होने के कारण। क्योंकि सात्विक भोजन ऐसा भोजन है जिसको खाने के पश्चात उतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता आपके पेट के अंदर। मांसाहार एक ऐसा भोजन है जिसको चबाने में इतना वक्त लगता है, तो आप मान के चलिए कि पेट के अंदर कोई वैसा थोड़ी ना है कि कोई लोहे का इंस्ट्रूमेंट है, इंजन लगा हुआ है, नट बोल्ट टू ढीला कर दिया, टाइट कर दिया, उसमें थोड़ा तेल डाल दिया और फटाफट से इंजन चालू। ऐसा कुछ नहीं। पेट के अंदर आपके कोमल सी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, यही देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा हार्ड जैसी, कोई पत्थर जैसी चीज़ नहीं है। सात्विक भोजन जो है, जो शरीर के लायक बहुत ही उत्तम भोजन है। अर्थात मानव जीवन के लायक जो भोजन है वो सात्विक भोजन, जो शाकाहार को कहा जाएगा, वो शाकाहार भोजन बहुत ही उत्तम है। उत्तम इसलिए कहा जाएगा कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है आपके शरीर में, उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और कम आहार लोगे तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके ध्यान नित्य प्रतिक्रियाओं के लिए आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आप में स्फूर्ति बनी रहेगी, आपको हर कार्य करने के लिए आपके शरीर में चंचलता बनी रहेगी।
अगर आप ओवरलोड होगे तो भी थोड़ा समय लगता है, मगर मांसाहार ऐसी प्रवृत्ति में आ जाएगा आपके कि वो आप ध्यान की अवस्था में जाने के लिए करेंगे, मगर आपका मन उस तरफ नहीं लगेगा। आप बार बार भटकेंगे क्यों, आपकी तामसी प्रवृत्ति उस तरफ जाने नहीं देगी। तामसी प्रवृत्ति में है ये है कि आप में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगे, जैसे छोटा बच्चा छोटी सी हरकत करते भी एकदम उत्सुकता बढ़ जाती है, तो उस प्रवृत्ति में ईर्ष्या की भावना होगी, अपना आप में अभिमान, अपना आप में अहम होने लगेगा। तो इन दोनों श्रेणियों को अलग रखा गया। शाकाहार भोजन सबसे उत्तम भोजन माना गया है। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से भी वर्तमान जीवन शैली के वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो शाकाहार भोजन आज सिद्ध हो चुका है कि कितना उत्तम भोजन माना गया है। अगर आप इसको उत्तम तरीके से और एक नियमित क्वांटिटी में अगर खाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके आसपास के लिए भी। तो इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में कौन सा भोजन शैली अपनाते, शाकाहार है या मांसाहार है, ये आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप दोनों पर एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं अपने शरीर की। मैं अपने शरीर की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं शाकाहारी हूँ और तो मुझको लगता है वही मैं बात कहूँगा। क्योंकि शाकाहारी मानव का शरीर इतना सहज, चंचलता और इतनी सहज, इसमें जो शाकाहारी शरीर है मानव का, उसमें इतने अच्छे ख्याल रहेंगे, इस सकारात्मकता बनी रहेगी और अच्छे विनम्र भाव का वो रहेगा व्यक्ति, आप कल्पना नहीं कर सकते मांसाहारी की तुलना में। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने शरीर में, तो आप 7 नहीं तो 8 दिन आप इस पर एक्सपेरिमेंट को कीजिए कि 8 दिन आप शाकाहारी शैली अपना के देखिए और 8 दिन मांसाहारी शैली अपना के देखिए। तो और एक खाली पेज है ना, जैसे कि आप पूरे दिन में आप जैसे 7 दिन तक आपका रूटीन है, तो उस पर 1 2 3 4 जैसे 7 दिन के ब्लॉक बना लीजिए। जैसे ही आपका पहला दिन का अंत होता है तो आज पूरे दिन की आप डिटेल लिख दीजिए, आपने कहाँ गलती की, आपके मन में भावना क्या थी, सब कुछ। ऐसे 7 दिन का आपके जो प्रोग्रेस बना रहेगा वो आप 7वें दिन आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। और मांसाहारी में भी आप ऐसे करके देख लीजिए कि आपने 7 दिन तक का आपने क्या क्या किया। तो फिर बाद में जो आप 7वें दिन जो 14वें दिन दोनों का मिलान करेंगे ना, तो आपको स्वयं को पता चल जाएगा। और मिलान करने की यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि कौन सा भोजन कितना शुद्ध, सरल और सहज है। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लाल बटन है जिसको आप क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।